स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? ए चंबल, बी माही, सी वरुण, डी बेतवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए चंबल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से निकलती है। यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय धावक की कहानी है? ए उसैन बोल्ट, बी जस्टिन गैटलिन, सी क्रिश्चियन कोलमैन, डी माइकल नॉर्मन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उसैन बोल्ट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी जमैका के धावक उसैन बोल्ट की आत्मकथा है, जिन्हें व्यापक रूप से अब तक का सबसे महान धावक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल प्रयोग के परिणाम कब प्रकाशित किए, जिसमें दिखाया गया कि प्रकीर्णन नाभिक के कारण होता है? ए 1905, बी 1911, सी 1921, डी 1925। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1911। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में गोल्ड फॉयल प्रयोग के परिणाम प्रकाशित किए। अगला प्रश्न है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस का सामान्य नाम क्या है? ए नींबू घास, बी लॉन घास, सी घोड़ा घास या डी गाजर घास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गाजर घास। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस का सामान्य नाम गाजर घास है। यह एक आक्रामक खरपतवार है जो अमेरिका का मूल निवासी है, लेकिन भारत सहित दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी फैल चुका है। अगला प्रश्न है, गायक फयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी किस घराने से संबंधित है? ए पटियाला, बी मेवाती, सी आगरा, डी बनारस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आगरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आगरा घराने के कुछ सबसे प्रसिद्ध गायकों में फयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी शामिल हैं। आगरा घराना एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराना है जिसकी शुरुआत आगरा शहर में हुई थी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में हस्ताक्षरित कार्बी आंगलोंग समझौता किस राज्य के जातीय समुदाय से संबंधित है? ए सिक्किम, बी असम, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी असम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में दशकों से चल रहे उग्रवाद को समाप्त करने के लिए सितंबर 2021 में कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए स्वनियामक संस्था के रूप में नामित किया गया है? ए जनधन, बी सबधन, सी धन, डी साधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी साधन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। साधन को भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए स्वनियामक संगठन के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बेसिन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और 11 भारतीय राज्यों में फैली हुई है? ए महानदी बेसिन, बी गंगा बेसिन, सी सिंधु बेसिन, डी ब्रह्मपुत्र बेसिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गंगा बेसिन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गंगा नदी बेसिन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों से संबंधित है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 368। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 352। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में पड़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ए गिरधारी राम, बी सावजी भाई ढोलकिया, सी अर्जुन सिंह धुर्वे, डी चंद्र प्रकाश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अर्जुन सिंह धुर्वे।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के सेवानिवृत्त शिक्षक अर्जुन सिंह धुर्वे को बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मैदान पर क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? A 14, B 10, C 11, D 12। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।